राधे राधे। हरे कृष्णा। गीता और भगवान श्री कृष्ण प्रसंग के अंतर्गत आता है गीता का सदुपयोग और दुरुपयोग प्रसंग। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशामृत गीता से हमें वही यथार्थ तत्व ग्रहण करना चाहिए जिससे भगवत प्राप्ति शीघ्र अतिशीघ्र हो। वास्तव में भगवत गीता का यही उद्देश्य समझना चाहिए और इसी काम में इसका प्रयोग करना गीता के उपदेशों का सदुपयोग करना है। भगवान श्री शंकराचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री वल्लभाचार्य, श्री बलदेव आदि महान आचार्यों से लेकर आधुनिक काल के महान आत्मा लोकमान्य तिलक महोदय तक ने भिन्न भिन्न उपायों का प्रतिपादन करते हुए भगवत प्राप्ति में ही गीता का उपयोग करना बताया है। इन लोगों में भगवान और भगवत प्राप्ति के स्वरूप में पार्थक्य रहा है, परंतु भगवत प्राप्ति रूप साध्य में कोई अंतर नहीं है। अवश्य ही आजकल गीता का प्रचार पहले की अपेक्षा अधिक है, परंतु उससे जितना आध्यात्मिक लाभ होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। इसका कारण यही है कि गीता का अध्ययन करने के लिए जैसा अंतःकरण चाहिए वैसा आजकल के हम लोगों का नहीं है। नहीं तो गीता के इतने प्रचार काल में देश देशांतरों में पवित्र भगवत भावों की बाढ़ आ जानी चाहिए थी। गीता के महान सद उपदेश के साथ हमारे आज के आचरणों की तुलना की जाती है तो मालूम होता है कि हमारा आज का गीता प्रचार केवल बाहरी शोभा मात्र है। कई क्षेत्रों में तो गीता स्वार्थ साधन या स्वमत पोषण की सामग्री बन गई है। यही गीता का दुरुपयोग है। यहाँ इसके कुछ उदाहरण दिए जाते हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, कुछ लोग जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है नाना प्रकार से पाप आचरणों में प्रवृत्त हैं, चोरी, व्यभिचार, हिंसा आदि करते हैं, परंतु अपने को गीता के अनुसार चलने वाला प्रसिद्ध करते हैं। वे पूछने पर कह देते हैं कि यह सब तो प्रारब्ध कर्म है, क्योंकि गीता में कहा है सदर्शम चेष्टते सवशः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। सभी जीव अपने पूर्वजन्म के कर्म अनुसार बनी हुई प्रकृति के वश होते हैं। ज्ञानी को भी अपनी अच्छी बुरी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करनी पड़ती है। इसमें कोई क्या कर सकता है? जब ज्ञानी को भी पाप करने के लिए बाध्य होना पड़ता है तब हमारी तो बात ही क्या। यूं अर्थ का अनर्थ कर अपने पापों का समर्थन करने वाले लोग इसी के अगले श्लोक पर और आगे चलकर 37वें 43वें श्लोक तक के विवेचना पर ध्यान नहीं देते, जिनमें स्पष्ट कहा गया है कि पाप आसक्ति मूलक कामना से होते हैं, जिस पर विजय प्राप्त करना यानी पापों से बचना मनुष्य के हाथ में है और उससे बचना चाहिए भी। परंतु वे इन बातों की ओर क्यों ध्यान नहीं देने लगे? उन्हें तो गीता के श्लोकों से अपना मतलब सिद्ध करना है। यह गीता का एक दुरुपयोग है। नंबर 2, कुछ पाखंडी और पापचारी लोग जो अपने को ज्ञानी या अवतार बतलाया करते हैं, अपने पाखंड और पाप के समर्थन में गीता जी के ये श्लोक उपस्थित करते हैं कि नैव किच्चित करोमिति युक्तो मन्येत तत्विता पश्यन् सन् वंशपर्षि घ्रन स्नग् गच्छ स्वपश्व सना प्रलपवन्नि सृजन ग्रहण मुनिषि मनसि मनस्नपि इंद्रियाणीर्थ्यार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। अपने राम तो अपने स्वरूप में ही मस्त हैं, कुछ करते कराते नहीं। यह सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, खाना, जाना, सोना, श्वास लेना, बोलना, त्यागना, ग्रहण करना, आंखें खोलना, बंद करना आदि कार्य तो इंद्रियों का अपने अपने अर्थों में बर्तन मात्र है। इंद्रियां अपने अपने विषय वृत्ति हैं, अपने राम को आकाशवत निर्लेप है।
कहा तो आत्मज्ञान की स्थिति और कहा उसके द्वारा पापी पाप का समर्थन। यह गीता का दूसरा दुरुपयोग है। नंबर 3, कुछ लोग जो भक्ति का स्वांग धारण कर पाप बटोरना और इंद्रियों को अन्याय चरण से तृप्त करना चाहते हैं, यह श्लोक कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्ष्यस्यामि मा शुचः। अपना तो भगवान के जन या लीला स्थान में उनकी शरण में पड़े रहना मात्र कर्तव्य है। उन्होंने स्पष्ट ये आज्ञा दे रखी है कि सब धर्मों सत्कर्मों को छोड़कर मेरी शरण हो जाओ। पाप करते हो उनके लिए कोई परवाह नहीं, पापों में आप ही छुड़ा दूंगा। तुम तो निश्चिंत होकर मेरे दरवाजे पर चाहे जैसे भी पड़े रहो, इसलिए अपने तो यहाँ पड़े हैं, पाप छूटना तो हमारे हाथ की बात नहीं और भगवान के वचन अनुसार छोड़ने की जरूरत ही क्या। दान पुण्य जप तप का बखेड़ा जरूर छोड़ दिया है, भगवान आप ही संभालेगा। यह अनर्थ और गीता का महान दुरुपयोग है। नंबर 4, कुछ लोग जिनका हृदय राग द्वेष से भरा है, अंतःकरण विषमता की आग से जल रहा है, पर अभक्ष्य भक्षण और व्यभिचार आदि के समर्थन के लिए सारे भेदों को मिटाकर परस्पर प्रेम स्थापन करना अपना सिद्धांत बतलाते हुए गीता का श्लोक कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। जो पंडित या ज्ञानी होते हैं वे विद्या और विनयशील ब्राह्मण, चांडाल, गो, हाथी, कुत्ते में कोई भेद नहीं समझते, सबसे एक सा व्यवहार करते हैं। भगवान के कथन अनुसार जब कुत्ते और ब्राह्मण में भेद नहीं करना चाहिए, तब मनुष्य में भेद कैसा। परंतु यह श्लोक के अर्थ का सर्वथा विपरीतार्थ है। भगवान ने इस श्लोक में व्यावहारिक भेद को विशेष रूप से मानकर ही आत्म रूप में सब में समता देखने की बात कही है। इसमें समान व्यवहार की बात कही नहीं है, बात है समान दर्शन की। हमें आत्म रूप से सब में परमात्मा को देखकर किसी से भी घृणा नहीं करनी चाहिए, परंतु सबके साथ एक सा व्यवहार होना असंभव है। इसी से भगवान ने कुत्ते, गौ और हाथी के दृष्टांत से पशुओं का और विद्या विनय युक्त ब्राह्मण तथा चांडाल के दृष्टांत से मनुष्य के व्यवहार का भेद सिद्ध किया है। राजा कुत्ते पर सवारी नहीं कर सकता, गौ की जगह कुतिया का दूध कोई काम में नहीं आता, परंतु स्वार्थ से विपरीत अर्थ किया जाता है, यह गीता का दुरुपयोग है। नंबर 5, कुछ लोग किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राजर्षयस्तथा, अर्थात प्रमाण देकर केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति में जन्म होने के कारण ही अपने को बड़ा और इतर वर्णों को छोटा समझकर उनसे घृणा करते हैं, परंतु वे यह नहीं सोचते कि भगवत भक्ति में सबका समान अधिकार है और भगवान की प्राप्ति भी उसी को पहले होती है जो सच्चे मन से भगवान का अनन्य भक्त होता है। इसमें जाति पाति की कोई विशेषता नहीं है। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट शब्दों में कहा है, विप्राद सिद्ध गुणयुतादर विंदना पाद रविंदा विमुखश्च व पंचम वरिष्ठम मन्य तत्पति मनोवर्चने हितार्थ प्राणम पुनाति सैकुलम न तो भूरिमानः। पद्म पुराण का वाक्य है, हरेर भक्तो विप्रो अपि विज्ञेः स्वपचाधिका, हरेर भक्ता स्वपाकोपि विज्ञो ब्राह्मणाधिका। ऐसी स्थिति में केवल ऊंची जाति में पैदा होने मात्र से अपने को ऊंचा मानकर गीता के श्लोक के सहारे दूसरों से घृणा कराना गीता का दुरुपयोग है। नंबर 6, कुछ लोग जो गेरुआ कपड़ा पहनकर आलस्य या प्रमादवश कोई भी अच्छा कार्य ना करके कर्तव्यहीन होकर मानव जीवन व्यर्थ खो देते हैं, पूछने पर कहते हैं हमारे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। भगवान ने गीता में साफ कह दिया है, तस्य कार्य न विद्यते, इससे हमारे लिए कोई कर्तव्य नहीं रह गया है।
जब तक कोई कर्तव्य रहता है तब तक मनुष्य मुक्त नहीं माना जाता। कर्तव्यों का त्याग ही मुक्ति है। इस प्रकार जीवन मुक्त त्यागी विरक्त महात्मा के लिए प्रयुक्त गीता के शब्दों का तामस कर्तव्य शून्यता में प्रयोग करना अवश्य ही गीता का दुरुपयोग है। नंबर 7, कुछ लोग जो आसक्ति और भोग सुखों की कामनावश रात दिन प्रापंचिक कार्यों में लगे रहते हैं, कभी भूलकर भी भगवान का भजन नहीं करते, परंतु भगवदीय साधन के लिए गृहस्थ त्याग कर संन्यास ग्रहण करने वाले संतों की निंदा करते हुए कहते हैं, भगवान ने गीता में कर्म योगो विशिष्यते कहकर कर्म की करने की आज्ञा दी। ये सन्यासी सब ढोंगी है। हम तो दिन रात कर्म करके भगवान की आज्ञा पालन करते हैं। इस प्रकार आसक्तिवश पाप पुण्य के विचार से रहित सांसारिक कर्मों का समर्थन करने में गीता सहारा लेकर त्यागियों की निंदा करना और अपने विषय वासना युक्त कर्मों को उचित बतलाना गीता जी का दुरुपयोग है। नंबर 8, कुछ लोग एवं पर्वतितम चक्रम श्लोक से चरखा और उधर मूल मधा साखमा श्लोक से शरीर रचना का अर्थ लगाकर मूल यथार्थ भाव के संबंध में जनता की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करते हैं। यह बुद्धि की विलक्षणता और समयानुकूल अच्छे कार्य के लिए समर्थन होने पर भी अर्थ का अनर्थ करने के कारण गीता का दुरुपयोग है। तो यह प्रसंग यही विराम होता है। राधे राधे।